दोस्तों आज पेश है महाबली चेताल। ये एक और चित्र है दोस्तों। एक उजाड़ जंगल का वासी महाबली चेताल दुनिया का एकमात्र ऐसा घटिया इंसान है जो 20 साल तक महाबली बेताल की कॉमिक्स पढ़ने के बाद समय भी महाबली चेताल समझने लगा और अपना नाम महाबली चेताल रखकर बदमाशों की खोपड़ी पर राशन पानी लेकर कूद पड़ा और बड़ी बेदर्दी से उसका नाश करने में जुट गया। खुदा मेहरबानी इस इंसान के पास ऐसा टॉनिक भी है जो जिसे पीने के बाद इसके अंदर 10 हाथियों जितनी शक्ति आ जाती है, परंतु इसके बावजूद कभी कभी कोई चालाक और धूर्त बदमाश इसकी घटिया खटिया खड़ी करने से नहीं चूकता। महाबली चेताल के 3 साथी हैं। इसकी तरह खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान वाली कहावत सही पर उतरते हैं। ये सभी टूटांग घोड़ा, चेरा कुत्ता, लेक्स उसका भतीजा और एक प्यार प्यार न्यारा सेवक भी है जिसका नाम खुरचन है। खुरचन इनके लिए 10 हाथियों की शक्ति देने वाला टॉनिक बनाता है। एक दिन उसी उजाड़ जंगल में महाबली महाबली हमारी मदद करो। महाबली अब क्या हुआ भाई, तुम्हारा इतनी इतनी हालत, तुम्हारी हवा इतनी खराब क्यों है? महाबली हमें डाकू गीदड़ सिंह ने बचाइए, उसने आजकल हमारा खाना खराब कर रखा है। क्या कहा? डाकू गीदड़ सिंह? उफ, गीदड़ सिंह का नाम सुनते ही मुझे गस आ जाता है। उसकी रक्षा क्या खाक कर पाऊंगा? आप ठीक तो है ना महाबली? अरे भाई ठीक हूँ। सुनो, तुम लोग मेरे रहते जरा भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी गीदड़ सिंह की खटिया शमशान में पहुंचा दूंगा। आश्वासन पाकर व्यक्ति खुशी से खुशी वापस लौट गया। उफ, वह तो चला गया, लेकिन गीदड़ सिंह का नाम सुनकर मेरी पैंट खराब कर गया कमबख्त कहीं का। अगले दिन मावली बेताल सुबह सुबह मटर गश्ती करने के निकल पड़ा, लेकिन यदि कहीं मार्ग में डाकू गिदड़ सिंह मिल गया तो तभी धाए। रे बाप रे, गोली! उई माँ, ये तो वास्तव में डाकू गिदड़ सिंह का दल है। खैरियत इसी में है कि मैं यहाँ से तुरंत भाग लूं। और अगले ही पल, शाबाश टूटांग के बेटे, मैं जल्दी ही तेरी टूनिंग से ब्याह करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल जरा तेज भाग। मालिक, तुम इन लोगों से क्यों डरता? हाय, तुम तो महाबली शैतान शैतान होए, यानी बदमाशों की खाल। ओह सारी काल होए। कसम फैंटम के घोड़े की दुलती की टूटांग, खूब याद दिलाया तूने। मैं भूल गया था कि मैं मेरा नाम महाबली बेताल चेताल है। इस चमत्कारी टॉनिक के रहते मुझे किसी से नहीं डरता। और चेताल ने तुरंत ही सुपर टॉनिक की शीशी मुंह में लगा ली। कई घूंट हलक में के नीचे उतरते ही, हा हा प्यारे टूटांग, अब देख मेरे महाबली चेताल का कमाल। ही। और अगले ही पल, समलो गीदड़ो के गीदड़ सिंह के नालायक गधों, मौत महाबली चेताल के रूप में सबकी खोपड़ी की चटनी पीसने आ पहुंची। अरे बाप रे, भागो जल्दी! बाकी सब तो भाग निकले, लेकिन गीदड़ सिंह का एक साथी मावली के हाथ लग गया। तू बचकर कहाँ जाएगा बेटा मुच्छड़ पुरान पुरान, तेरी चटनी खोपड़ी पर अब मैं तबला बजाऊंगा। भागो!
दिन दान दान दान। उफ, वह तो पूरा रावण बन गया है। भागो भागो। लेकिन आगे मौत थी। ओ जाने वालों, हो सके महाबली को भूल जाना। और उधर गीदड़ के मटके, आज मैं तेरी लकड़ नानी की याद दिला कर रहूंगा। अफ 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 अफ। बस करो महाबली, बस करो। मेरी खोपड़ी के सड़े टमाटर का नाम की तरह नरम हो चुकी है हूँ। लगता है इस समय से मौत बहुत भयानक नजर आ रहा हूँ। काश इस मुद्रा को कोई मेरा एक फोटो खींच लेता। और चेतल विचारों में खोए हुए देख डाकू को अवसर मिल गया। ले बेटे, बेताल की तुम लात खाकर आकाश में घूम आई। लात न मारो उस दीवाने को। और 10, 20, 35, 60, 50, 60। हे मुच्छड़ की गंजी चांद पर तबला बजाने चला था बेवकूफ। अब तेरा बैंड बजा कर सरदार गीदड़ सिंह बजाएंगे। हाँ हाँ, सचमुच महान हूँ, क्योंकि इतनी ढेर सारी लात खाने के बावजूद भी मैं किसी ढीठ की तरह जिंदा हूँ। और कुछ देर बाद अड्डे पर, लो सरदार, तुम्हारे इस जन्मदात दुश्मन महाबली चेताल को पकड़ लाया हूँ। शाबाश, आज से तुम्हें आधी रोटी इनाम स्वरूप और ज्यादा मिलेगी। अबे मोटे, तेरी अम्मा तेरे मुंह देख जल्दी से मुझे सीधा कर, वरना मैं तुझे गालियां दूंगा। हाँ हाँ हाँ। क्यों, मैं महाबली शक्तिशाली गीदड़ सिंह को पकड़ने चला था? मैं कहाँ आपको पकड़ने चला था भगवान। भगवान, यह तो तुम्हारे आदमी खुद ही मुझे जंगली मुर्गे की तरह पकड़ ले आए। खैर, फिर भी मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे होने वाले बच्चे आपको दुआएं देंगे। नहीं बेताल, चेताल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे, तुमने मेरे मुंह पर जूते मारे हैं। क्लिक। आप मेरे सिर पर जूते मार कर हिसाब बराबर कर लीजिए महाराज। लीजिए, सिर हाजिर है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। लो। धड़ाक टक। उफ, उस कमबख्त ने इतनी जोर से गिरा दिया, खोपड़ी पर कपेरा बना दिया। साथियों, रस्सी से बांध दो। सिर दी। सुनो, मैं इस समय झुमरी तलैया की पहाड़ी वाले अड्डे पर चला जा रहा हूँ, लेकिन तुम तैयार तैयार है ना? आज रात हम सुम्बा कबीले में डाका डालेंगे, फिर इसकी खबर लूंगा। जाओ क्या सरदार। और गिदड़ सिंह के जाने के बाद साथी मौज मस्ती में डूब गई। उपका मुहूर्त ने इतने कसकर बांधा है कि मैं हिलजुल भी नहीं सकता। मत रो लाल, कोई आएगा इन्हें भी रुलाने वाला, तुम्हें छुड़ाने वाला। और वास्तव में चेताल किस्मत वाला था। उसकी खुशकिस्मती उसका वफादार कुत्ता चेरा, जो शुरू से ही उसके साथ चल रहा था, उसका पीछा करता हुआ वहां तक आ पहुंचा। बस इसी छलांग में मालिक के पीछे पहुंचकर उसकी रस्सी काट दूंगा। लेकिन उप छलांग छोटी रह गई, पड़ गई। आवाज सुनकर तुरंत एक डाकू वहां पहुंचा। अरे, यह तो बेताल का कुत्ता है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचा? मूर्ख, तूने मुझे देख लिया, इसलिए मैं तेरी मटर जैसी आंखें फोड़कर दुम दम लूंगा। गुर गुर। और चेहरा ने उस पर छलांग लगाई। डाकू फुर्ती से झुक गया। आई और प्रणाम सो आई मर गया। और इससे पहले चेहरा संभल पाता, चल बच्चों अब फुट ले यहाँ से, वरना तेरी वर्षों पुरानी टेढ़ी पूछ आज मैं सीधी कर दूंगा। वहाँ वहाँ, भगवान तेरा बेड़ा गर्क करे शैतान की औलाद। कोई दंबूक न मारे मेरे खिसियाने को।
और चेरा ने उस समय वहां से भाग लिया, लेकिन कुछ देर बाद डाकुओं की नजरें छिपकर अपने मालिक तक पहुंचने में सफल हुआ। घबरा नहीं मालिक, मैं आ गया हूँ। चेरा जल्दी से रस्सी काट और आजाद होते ही याहू, मैं दुश्मनों की लीद किनारे निकालने के लिए आजाद हूँ। ठहरो मालिक, पहले टॉनिक पी लो। और आज्ञाकारी मालिक की बात चेतन ने चेरा का कहना माना और सुपर एक्शन टॉनिक पिया। और फिर उसने रास्ते में जो डाकू आया, बाकी कहाँ है गधे के बच्चे। याहू, अब चाहे मुझे कोई जंगली कहे, चाहे मुझे कोई छिपकली कहे, कहने वाले की खैर नहीं, सो हम अब क्या करें। और टॉनिक मेहरबान हो तो गधा पहलवान हो गया। लेकिन भाई सुपरमैन, जरा धीरे से, नक, नक्सीरी हम तक आ रही है। ट्राई भ्यूं। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, चेताल जैसा बहादुर फिर कहाँ मिलेगा। देखो यारो, गीदड़ के चमचों को है। हाँ, हाल देखो चेताल की ग्रेट। हाय, मैं जमीन में धंस गया, कोई बचाओ। सिर दी, वाह, मैं यहीं पड़ा पड़ा चांद सितारे की सैर कर रहा हूँ, क्या नज़ारा है। मुझे सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। कल चमन था, आज यह गड़बड़ हुआ। हाय, देखते देखते यह सब क्या हुआ। लेकिन भाई जरा मुझे भी तो बताओ कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। और उधर महाबली चेताल अपने अड्डे से बाहर निकला। ही, क्या खिचड़ी नुमा गाना है। मैं हूँ टूटांग, घोड़े वाला हूँ, चेरा कुत्ते वाला। गीदड़ सिंह मुझको क्या मारेगा, मेरे पास है टॉनिक खुरचन वाला। और वहां से बेताल सीधा सुंबा कबीले में पहुंचा। दोस्तों, आप लोग डाकू गीदड़ सिंह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। आज रात किसी भी समय तुम्हारे कबीले को लूटने आ सकता है। वैसे मैं खुद गीदड़ सिंह से निमट कर उसके अड्डे से आ रहा हूँ। और सुंबा कबीले के सरदार को सावधान कर चेताल डुंगरी तलैया की पहाड़ियों की ओर चल दिया। हाँ, मैं बिल्कुल महाबली बेताल जैसा कारनामा करके जा रहा हूँ। जय महाबली बेताल की। और कुछ देर बाद झुमरी तलैया की पहाड़ी पर स्थित गिदड़ सिंह के अड्डे तक पहुंच गया। अरे, यह तो महाबली चेताल है। यह कम वक्त यहाँ कैसे पहुंच गया। खबरदार महाबली, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना मेरा भाला तुम्हारे पेट में चूहे का बिल बना देगा। लेकिन इससे पहले मेरा जूता तेरे चेहरे पर हुलुलुलु का नक्शा बना देगा। ही, मुर्गी का चूजा कहीं का, चला था महाबली के पेट में चूहे का बिल बनाने। अब अब जरा गीदड़ की भी खबर लूं। अबे ओ गीदड़ की औलाद, कहाँ छिपा है तू, जल्दी से सामने आ, वरना जूते मार कर तेरे चौकटे को हापुड़ का पापड़ जैसे बना दूंगा। अरे महाबली तुम, हे भगवान, न जाने क्यों इसका चेहरा देखकर मेरी हवा खराब हो जाती है। लेकिन इसके सामने मुझे अपना दबदबा बनाने रखने के लिए अपनी कपकपी पर काबू में रखना होगा। गिदड़, मैंने सुना है कबीले वाले ने तुम्हारे हमले के प्रति आगाह किया है। और इस समय वे लोग तुम्हारी खाट खड़ी करने के लिए तैयारी में जुटे हैं। क्या? अबे उल्लू की दुम, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे मार्ग में रोड़े अटकाए। उई माँ, छोड़ो, वरना मेरी पैंट खराब हो जाएगी। और अबे पैंट के बच्चे, आज मैं तेरा सब कुछ खराब कर दूंगा, तेरा सुपर टॉनिक भी तुझे। कहते कहते सहसा गिदड़ सिंह के दिमाग में एक विचार तेजी से आया। वाह, अगर मैं इसकी शक्तियां का टॉनिक पी लूं तो मैं भी महाबली गिदड़ बन जाऊंगा। सुन बे महाबली, यदि तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप अपना सोना
सुपर टॉनिक व रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दे, वरना इतने लपड़ मारूंगा कि जीवन भर कुकड़ू बोलता रहेगा। लपड़ मारने की जरूरत नहीं है बड़े भाई, यह लीजिए दोनों चीजें। यह बात हुई ना शरीफा जैसी। इसके अलावा कोई हथियार है तुम्हारे पास? हाँ, यह इस छुरी कांटे को भी क्या तुम हथियार के रूप में प्रयोग करते हो? नहीं, सिर्फ भोजन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यह पूरा मूर्ख है ये तो। चेताल वास्तव में शेख चिल्ली से भी ज्यादा मूर्ख था। अब सुन मावली के बच्चे, अपने मोचंडे के साथ शुम्बा कबीले को लूटने जा रहा हूँ। तुम शरीफ बच्चे की तरह मेरे मेरे साथ बिना कोई शरारत किए चलोगे? जी जी यज्ञ महाराज। जब प्लीज मेरे कपड़े न फाड़ो, वरना लोग मुझे फटीचर समझेंगे। साथियों, गिदर सिंह की गर्दार आवाज सुनते ही उसके साथी जिस हालत में थे उसी हालत में अपने अपने हथियार संभाल कर तुरंत खेमे से बाहर निकल पड़े। शायद दुश्मन आ गया है, मारो, पकड़ो। कहाँ है दुश्मन? घबराओ नहीं साथियों, यह चुकंदर के अलावा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन हाँ, इस चुकंदर ने सुंबा कबीले वालों को रात में होने वाले हमारे हमले से सतर्क कर दिया है, इसलिए हमें उसी समय उन पर हमला करना होगा। अतः फटाफट तैयार हो जाओ। और सिर दी, ए वतन, ए वतन, हमको तेरी कसम, हम जल्दी ही अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। ए वतन। और कुछ देर बाद सुंबा कबीले की सीमा पर मेरे बहादुर पट्टो दुश्मनों की हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार मालूम पड़ते हैं, इसलिए तुम लोग पीठ दिखा दिखाए टूट पड़ो उन बुज़दिलों पर, और बाद में हम आराम से लूटपाट करेंगे। जो क्या सरदार, वाह वाह, अब आएगा मजा, असली मजा। और इधर, मेरे बहादुर साथियों, इस मुकाबले में घबरा नहीं। प्रोफेसर खुरचंद ने हमें सबको शक्तिशाली टॉनिक कहिए की खुराक दी है। हम शक्तिशाली देवता हमारे गुलाम हो चुके हैं, अतः हम डाकू हम लोगों गीदड़ की तरह मारेंगे। चलो टूट पड़ो उन पर, और और मुंड दो उनकी सर। और फिर स्टाक हमला। और अगले ही पल स्थान रणभूमि बन गया। सिर दी कुंभा कबीले के बहादुर डाकुओं ने खटिया खड़ी करने लगे। और फिर ये पाठकों, पृथ्वी पर पहला ऐसा युद्ध था जिसमें आगे महाबली महाभारत का युद्ध भी फीका पड़ने लगा। और इस भयंकर युद्ध से आकाश धरती कांप उठे। और सिर दी गिदर सिंह के चमचे की लुटिया डूब गई। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। मैं गड्ढे में धंसा हूँ, मुझको ए मालिक उठा ले। डम डम डिगा डिगा पिए मैं गिरा, अल्लाह जूता आपका, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको यारो माफ करना, मैं बेहोश हूँ। जब डाकू गिदर सिंह के साथियों के हाथ में तड़वा कर लौटे, उल्लू के पटो कुंभा सुंबा वासियों की खटिया बांधने की बजाय अपना थोपड़ा लाल किले का नक्शा बनवा कर आए हो आज वापस। और उसके ढोल ला, वरना गुस्सा बेकाबू हो जाएगा। हाय, दोबारा पिटना पड़ेगा। हाँ, सरदार ही ही पागल हो गया है। हाय, लगता है बचे कुचे कपड़े भी उतर जाएंगे। और सुंबा कबीले वाले गिदड़ सिंह के आदमियों को बुरी तरह मारा था। सभी भयभीत हो अपने सरदार का आदेश का विरोध कर उठे। मैं भीख मांगूंगा सरदार, लेकिन डकैती नहीं कर रहूंगा। आए सरदार, जरा देखो, उंगलियों में ने मेरे भाई की खुजली वाले कुत्ते की तरह पीटा, इसलिए हम दोनों कल इस्तीफा देते हैं। हाँ सरदार, हमको भी यही फैसला है। उप मेरे सारे चेले चले गए, छोड़कर जा रहे यहाँ था। अच्छा यही होगा, मैं इन सब के पहले ही यहाँ से भाग लूं, वरना कबीले वाले मुझे अकेले का कबाब सेक कर खा जाएंगे।
लेकिन पहले महाबली का टॉनिक पी लूं, सुपर रफ्तार से भाग सकूं। उसके बाद बेताल ने फेंक पूरी शक्ति एक तरफ दौड़ पड़ा। अरे, यह पपीते का बीज मैदान छोड़कर भाग रहा है, वह भी सुपर फास्ट गति से। मुझे उसे पकड़ना चाहिए बेचारा। और गिद गिदर सिंह के पीछे भागते हुए सहसा बेताल की दृष्टि जमीन पर पड़ी बोतल पड़ी। अरे, यह तो खाली बोतल है, क्या घूर रहा है? अरे, मेरी शक्ति टॉनिक वह तो बन गया काम। और वह टॉनिक में जितनी बूंदें थी वह बाकी बावली से ताल बन सकूं। शायद इसका काम बन गया इसलिए खुश हो रहा है। और टॉनिक की चंद बूंदें कंठ से नीचे उतरते ही, आह, अब मैं किंग कांग की से ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। उधर सुंबा कबीले वाले अन्य डाकुओं पर पत्थर फेंकने वाले तोप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम फलस्वरूप बहुत से डाकू बिना क्रियाक्रम धरती में दफन हो गए। इधर इस विशाल पत्थर से गीदड़ सिंह आम पापड़ से बनाया जा सकता है, अतः मुझे देर नहीं करनी चाहिए। चमत्कारी टॉनिक पीने के बाद चेताल की बुद्धि, सर्व शक्ति, मानवीय बल से भी तेज हो जाती थी। वाह, भगवान तेरी रक्षा करे गीदड़ सिंह, इसलिए मुझे विश्वास है वह करेगा नहीं। बेचारा गीदड़ सिंह, शायद अब उसका अंत निकट आ गया। लेकिन खुशकिस्मती कि दौड़ते दौड़ते गीदड़ सिंह की दृष्टि अचानक पत्थर पर पड़ी। आह, यह पहाड़ श्री का पत्थर तो मेरा कचूबर निकालने आ रहा है, लेकिन अब यह मेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। अगले ही पल उसने विशाल पत्थर को हथेली पर ले लिया। हे, इस पत्थर को मुझ पर फेंकने वाले को यह नहीं जानता कि सुपर टॉनिक पीने के कारण मैं महाबली बन चुका हूँ। और जिस और उसने पत्थर को वापस उसी दिशा में उछाल दिया जिधर से वह आया था। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। जिसने मुझ पर फेंका है उसका भुर्ता बन जाएगा। वह पत्थर बेताल के आकर टकराया और बे चेताल लंबू जेट की तरह आकाश में उड़ने लगा। और उधर सुम्बा कबीले वाले तो का पत्थर फेंकने की तैयारी पर थे। चेताल ने पत्थर पर गिरने की तोपची द्वारा पत्थर फेंकने का कार्यक्रम एक साथ हुआ। अतः चेताल पत्थर के साथ एक बार फिर आकाश की सैर करने लगा। और बेचारा गीदड़ सिंह की बदकिस्मती, वह भारी पत्थर उसके सिर पर आकर लगा। उह, आह, मर गया। पत्थर की चोट खाकर गीदड़ सिंह बेहोश होकर गिर गया। ठीक तभी पत्थर के साथ साथ आता उड़कर आता चेताल उसके भारी जिस्म पर आकर गिरा और अपने प्राण से हाथ धोने से बच गया। आए, मैं आकाश से कहाँ आ गिरा, स्वर्ग में या नरक में? लेकिन उसकी दृष्टि अपने नीचे गीदड़ सिंह पर पड़ी। उई माँ, गीदड़ सिंह! अब उसने गीदड़ सिंह को बेसुध देखा। ओ, लगता है मेरे बोझ से दबकर यह बोल गया है। चलो, अच्छा हुआ मुझे देखकर बेहोश मुझे इसे बेहोश करने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चल नासपीटे, अब मैं तुझे कबीले के सरदार के पास ले चलता हूँ ताकि वह तुझे भून कर अपने कुत्तों को खिला दे। उधर मैदान में जंग में कबीले वालों ने बाकी डाकुओं को मिट्टी खराब कर रखी दी थी। जब डाकू मैदान में साबुत नहीं बचा कोई भी डाकू है और कोई बचा हुआ है जो हमसे टक्कर ले सके, हे, ये सब तो ढेर हो गई, भला हमसे टक्कर कौन लेगा? तभी महाबली तेताल गीदड़ सिंह को घसीटते वहां ले पहुंचा। लो सरदार, तुम्हारा लिए गीदड़ सिंह का शिकार लेकर आया हूं। आई, वाह महाबली वाह!
वह मनमानुस की औलाद आखिर आपकी पकड़ में आया कैसे? अरे सरदार, यह है मेरे हाथों बचकर आखिर जाता भी कहाँ। जब गिदड़ सिंह तुम्हारी फौज के आगे आदमी ढेर होते देखा तो वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। लेकिन भला मैं उसका पीछा इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। मेरे हाथों बचकर कहाँ जाएगा चींटी के मुरब्बे। उफ, उफ, उफ। और लेकिन वह किसी तरह अपने घोड़े के पास पहुंचने में सफल हो गया। आह मेरा घोड़ा, याहू। अब महाबली का बच्चा मुझे पकड़ना तो दूर, मेरी परछाई को भी नहीं छू पाएगा। ओह, वह घोड़े पर सवार होकर भाग रहा है। मुझे अपने हवाई जंप का कमाल दिखाना होगा। और मैंने अपने स्थान पर एक लंबी हवाई जंप लगाई, याहू याहू। और एक जोरदार लात गिदड़ सिंह के थोबड़े पर रसीद की। आज मैं तुझे जूडो कराटे से बिरयानी खिलाऊंगा गिदड़ सिंह। अब तू तैयार हो जा, लेकिन कान खोलकर सुन ले। मैं अपने एक्शन में आता हूँ तो दारा सिंह, किंग कांग, मोहम्मद अली और ब्रुसली को भी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। बाप रे, यह तो अपने चेताली रूप में आ गया। लगता है अब मेरी खैर नहीं। हे भवानी माँ, मेरी रक्षा करना। ही आज आया हूँ पहाड़ के नीचे। तड़ाक। और मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया, बिना जूड़े कराटे वाले हाथ दिखाने आराम कर दिए। बेचारा गिदड़ सिंह। और मैंने इतना मारा, आज तक मौत ने भी उसे अपने दुश्मन को उस तरह नहीं मारा होगा। और जब मैं मार खाते खाते बेहोश हो गया तो मैं घसीटता उसे तुम्हारे पास ले आया। कहो कैसी रही? वाह, वास्तव में तो आपने कमाल कर दिया। और सुम्बावासियों खुश होकर जोरदार ना लगाया। मोटू पतलू उछलता कूदता, यमदूत मौत का प्रदूत, जंगल का भूत, महाबली चेतावनी, अमर रही अमर रही। और अब महाबली चेताल का पहला कारनामा पूरा हुआ। गुर्र। उफ। मेरी खोपड़ी भी मेरी खोपड़ी भी इन में सजेगी। मैंने कभी सोचा ना था। समाप्त दोस्तों।